हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजकिशोर आज आपको एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का रियल नंबर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर्स बेटा ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए, उसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो रियल नंबर में पहला आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। पहली बात, इसको नेचुरल नंबर क्यों नाम दिया गया बेटा? नेचुरल नंबर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हम लोग जो पहले काउंटिंग सिस्टम आया तो नेचुरल से आया, तो उसको जो है नेचुरल नंबर जो होता है लाई करता है बिटवीन 1 to 9। 1 to 9 का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9। यहाँ पे बेटा अब हम लोगों ने 9 तक तो नंबर बना लिया। अब ये 9 तक नंबर बनने से इसमें क्या हुआ, 99 बन सकता है, 12 बन सकता है, बट हमारे पास 100 नंबर नहीं बन सकता, 200 या 10 या 20 नंबर नहीं बन सकता। उसके लिए जो है होल नंबर आया जो लाई करता है बिटवीन 0 to 9। कहाँ तक लाई करता है? 0 से 9 तक। अब ये 0 से 9 तक लाई करेगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? 0 1 2 एंड सो ऑन 9। इसको होल नंबर इसलिए दिया गया है, इससे हम लोग 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं, 30 भी और 40 भी, यानी पूरा हमारा काउंट नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है इंटीजर नंबर। होल नंबर से मैंने नेचुरल नंबर पढ़ लिया कि 1 to 9 होता है। होल नंबर जो होते हैं 0 से 9 तक लाई करते हैं। उसके बाद में इंटीजर्स। इंटीजर का यूज क्यों आया? क्योंकि इंटीजर बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव। इसको प्लस इनफाइनाइट बोलते हैं, इसको माइनस का इनफाइनाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो भी स्केल की बात करते हैं तो स्केल में होता क्या है, ये जीरो वैल्यू होती है, इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारी वैल्यू कैसी जाती है? नेगेटिव जाती है। राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू कैसी जाती है? पॉजिटिव जाती है। ये कहाँ तक लाई करेगा रखे बेटा? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक लाई करेगा रखे? इनफाइनाइट तक। तो हमारा जो इंटीजर नंबर होता है ये बेटा लाई करता है लाई बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 हो सकता है, -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे +1 +2 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स नंबर से ही हमारा निकल के आता है इवन नंबर। क्या निकल के आता है? इवन नंबर। अब इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर जितना भी 2 के टेबल में आता है, मतलब which numbers are divisible by 2 is called इवन नंबर। क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है उसे इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये हमारा इवन नंबर आता है। ठीक है, तो इवन नंबर हमारा आ गया बेटा ऐसा नंबर है दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो, तो इसको लिख सकते हैं विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 2 की टेबल में भी नहीं लाई करेगा। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल
नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ऑड नंबर में हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 एंड सो ऑन। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। अब बात आती है आपके पास प्राइम नंबर और रेशनल नंबर। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, प्राइम नंबर की बात आती है तो हमारे पास प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर बेटा which numbers are self divisible and ones। क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर बेटा जो सेल्फ डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 1 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये देखो अब हमारे पास 2 है, 2 2 से डिवाइड है और 1 से, 3 और 1 5 और 1 से, 7 से सेल्फ डिविजिबल। तो इन नंबरों को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अगली बात हमारे पास प्राइम नंबर बेटा सेल्फ डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। तो इसके लिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए, उसके बाद में हम रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है, which numbers are in form fraction। किस फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे which numbers are in p upon q form। इस फॉर्म में होना चाहिए p and q upon फॉर्म में, where p and q are co-prime factor, सॉरी नंबर, को-प्राइम नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए, को-प्राइम। अरे को-प्राइम का मतलब ये होता है कोई दो ऐसे नंबर जो एक नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, उनको को-प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ एग्जांपल में पहला जैसे 1/3, 2/3, 4/5। अब यहाँ पे देखो कितना है, 2 है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 4 है इवन नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो, जो एक उस नंबर से डिवाइड ना हो सके उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। 4 2 से डिवाइड हो सकता है बट 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। अब बात होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल में डिविजिबल है या नॉन डिविजिबल है। तो यहाँ पे होते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। दो प्रॉपर्टी होती है बेटा। पहली प्रॉपर्टी होती है टर्मिनेटिंग इन डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग इन डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग इन डेसिमल एक्सपेंशन में होता है तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है शुड बी फैक्टर ऑफ 2 into 5 to the power m। डिनोमिनेटर का फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा किसमें, डेसिमल एक्सपेंशन में। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में हमारे पास छोटा सा सिस्टम क्वेश्चन है 1/2। देखिए 1/2 क्या है, डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर में आता है तो इसका डेसिमल कितना आएगा 0.5। फॉर एग्जांपल 1/4 लिखा है तो 4 को हम फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 into 2। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कितना आएगा फ्रैक्शन 0.25। नेक्स्ट बात करते हैं
1/5 या 1/10 का, तो 1/10 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 5 ये भी क्या है डिनोमिनेटर में कितना है 2, 5 का फैक्टर बन रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है प्रॉपर्टी कौन सी टर्मिनेटिंग की। अगली बात हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी की, तो इसका थोड़ा नीचे का हम पार्ट हटा देते हैं बेटा। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, अगला नॉन टर्मिनेटिंग सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसा होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है, सिंपल में समझ लेते हैं, स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर होता है डज नॉट बिलोंग doesn't belong to 2 into 5 to the power n। इसका मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर आना चाहिए और 2, 5 का फैक्टर ना हो, बाकी जो भी फैक्टर हो जाएगा वो किसमें चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। और दूसरा बात क्या होता है, ये क्या करता है रिपीट करता है, रिपीटिंग आफ्टर सम SOME सम नंबर्स या डिजिट्स, सम डिजिट्स क्या करता है कुछ डिजिट्स के बाद ये रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के लिए हमारे पास ऑप्शन जो है 1/3, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 0.3 का भाग। ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग नंबर। देख इनका है 1/15, तो 1/15 को क्या करोगे 1/3 इंटू 5। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर किस फैक्टर में आ गया है 3 में, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ठीक है, अब हमारा रेशनल नंबर्स के स्टेटमेंट समझ गए हो। रेशनल नंबर क्या होता है P/Q के फॉर्म में होता है। P और Q जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स नंबर्स होते हैं। को प्राइम का मतलब एक प्राइम होना चाहिए, दूसरा प्राइम हो या फिर इवन नंबर हो, लेकिन दोनों का फ्रैक्शन तो होना चाहिए, एक नंबर से कटना नहीं चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर का पहला टर्मिनेटिंग इन डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमारा जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का ही फैक्टर आना चाहिए। जैसे हमने आपका एग्जांपल दिया 1/2 एंड 1/4, तो इसका क्या है 0.245। इसका कितना 1/10, जितना डिजिट 0 होता है उतना पॉइंट डेसिमल क्या होता है राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास सिस्टम क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए 2 और 5 के फैक्टर में। इसी को रिपीटिंग डिजिट क्या होती है, कुछ समय के बाद डिजिट क्या करने लगती है रिपीट करने लगती है। फॉर एग्जांपल 1/3 मैंने दिया है और 1/15 दिया है, ठीक है। ये हमारा जो है रेशनल नंबर का हो गया। अगला हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बेटा इसके अपोजिट होता है, उसको P/Q के फॉर्म में हम लोग राइट भी नहीं कर सकते हैं और ये सिस्टम वो वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था रियल नंबर का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।